अल-फातिहा रहमतुल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन महफिल, जुमला नाज़रीन, नाज़रात, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुफ्तगू का आगाज़ हो इससे पहले हम अपने आका की बारगाह में चलते हैं और दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। आप हमारे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आज की रात ऐसी अजीम रात है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात ये बड़ी मजनू कौम है, बड़े आशिक लोग हैं, ये जब चाहते हैं मिलाद की महफिल सजा देते हैं। चलो एक दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन मिलाद मनाओ, गलियां सजाओ, महफिलों की मस्जिदों की बत्तियां जलाओ और अपने आंगन में खुशियां मनाओ। बात समझ में आती है, लेकिन ये सुन्नी जब देखो निकाह हो, अकीका हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, जब देखो ये महफिल मिलाद रचाता रहता है। और एक बार सरकार मेराज में तशरीफ ले गए, माना कि उस रात रहमतें आई, बरकतें आई, लेकिन ये हर जब शबे मेराज आती है सुन्नी महफिल सजा देता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनके जवाब में कुरान पाक की आयत करीमा आप मुलाहजा फरमा लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और जब कुरान मजीद को अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो रात अमन व अमान वाली रात होती है, रहमत व अनवार वाली रात होती है। उस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, यहाँ तक कि तुलुए फज्र तक सब पर करम की बारिश होती है। यार थोड़ा सा तवज्जो आप करें और दिमाग लगाएं कि जिस रात कुरान करीम नाजिल हो, उस रात रहमत व अनवार की बारिश नाजिल हो। तो मैं ये बताइए, कुरान एक बार नाजिल हुआ? कुरान तो एक बार नाजिल हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम पर 1400 साल पहले। लेकिन जब भी रमजान की 27वीं तारीख आती है, हम जो है महफिल सजा देते हैं
और शब कद्र मनाने की कोशिश करते हैं। यार कुरान एक बार आया, उस रात मना लिए, लेकिन जब हर रात जब लैलतुल कद्र आती है, हर रमजान में मनाने की क्या जरूरत है? तो आदमी कहेगा मौलाना साहब कुरान एक बार आया, ये माना, लेकिन अल्लाह के रहमतों को शब कद्र में उतरने की आदत हो गई है। अल्लाह के रहमतों को शब कद्र में उतरने की आदत हो गई है। मेरे भाई आप तोजे फरमाएं कि जिस रात कुरान आए अल्लाह की रहमतें उतरने की आदत बन गई है, और जिस रात कुरान वाला तशरीफ लाए, जिस दिन कुरान वाला तशरीफ लाए उस रात रहमतें नहीं उतरती हैं। यकीनन हमारा ईज़ान है, हमारा यकीन है कि जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन, और जिस रात मेरे आका दूल्हा बनकर तशरीफ ले गए उस रात अल्लाह के रहमतों को उतरने की आदत बन गई है। यही वजह है कि आज आप देखें बंबई ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर में अक्सर आप देखेंगे कि आज की रात हर कोई अपने आका मौला की बारगाह में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठा है। कोई वाज सुन रहा है, कोई तकरीर सुन रहा है, कोई नात की महफिल सजाया हुआ है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, हर कोई दुरूद पाक का खत्म कर रहा है। हर कोई चाहता है कि आज की रात जो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उस रहमत में हमें भी हिस्सा मिल जाए। इसलिए आला हज़रत ने हमें बताया जब ऐसी रात आए तो दामन पसार के कहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और इससे पहले कि बयान आगे बढ़ाऊं, मगरिब से पहले तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से आपने सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि मगरिब से पहले जो गम का माहौल था, अल्लाह ताला ने मोमिनीन की दुआओं को सुना और उस शाकान रसूल की दुआओं को सुना। अल्लाह ताला ने उन्हें रिहाई अता फरमाई। और अल्लाह वालों को यार हर दौर में परेशानियां आती ही रहती हैं, ये अल्लाह वालों की निशानी है। परेशानियां आना ये अल्लाह वालों की निशानी है, लेकिन जब भी परेशानी आती है उसके बाद वो और निखरते चले गए। मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे दीन की राहों में सबसे ज्यादा मुझे परेशानी आई, मुझे आजमाया गया, और मेरे परवरदिगार आलम ने जिसको ज्यादा आजमाया उसे इमामुल अंबिया बना दिया, इमामुल अंबिया बना दिया। तो अल्लाह वालों की राहों में रुकावटें आती हैं, लेकिन वो चंद घड़ियां चंद दिन की होती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला उनके मर्तबे को और उनके इश्क को और उनकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में मजीद बैठा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहाई मिल गई है और इंशाअल्लाह जल्दी वो अपने वतन खास पे तशरीफ लाएंगे। तो कहने का मतलब यह था मगरिब से पहले तक हिम्मत नहीं हो रही थी, दिल ऐसा बुझा बुझा था, लेकिन सुना। और उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला का फोन आया कि आपको बयान करने जाना है। मैं कहा चलो, आज की रात तो मेरे आका के मेराज की रात है और खुशियां मनाने की रात है, इसलिए कि हुजूर दूल्हा बने हैं और शाह दूल्हा बना आज की रात, शाह दूल्हा बना आज की रात है। आज की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को परवरदिगार आलम ने मेराज जैसा अजीम मोजज़ा अता फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये कुरान मजीद में परवरदिगार आलम बयान फरमा रहा है। और परवरदिगार आलम ने ये आयत में ये बता करके कि अल्लाह ले जा रहा है, लोगों के दिमाग पर ताला लगा दिया कि दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब अल्लाह ताला इसका दावा कर रहा है तो ईमान वालों की निशानी है कि अपने सर को झुका लेते हैं और तस्लीम करते हैं। इसलिए कि अगर अल्लाह की बात इंसान नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा, बंदा काफिर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुभान, पाक है वो जात जो ले गया। अब यहाँ अल्लाह ताला ने ले जाने का दावा किया और मेराज पहले चंद लफ्जों में समझे कि एक रात मेरे आका उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार
70,000 मलाइका के साथ आए और हुजूर इस्लाम को लेकर अल्लाह की बारगाह में गए। वहां अल्लाह से मुलाकात की, राज़ो नियाज की बात हुई, जन्नत और दोज़ख का आपने सैर फरमाया। और जब लौट के आ रहे थे, जब घर पर पहुंचे तो जो हुजूर इस्लाम ने वजू बनाया था, जाते वक्त में अभी वजू का पानी बह रहा था। और जो जंजीर आपने खोली थी, जंजीर गांव वाले जो जानते हैं जंजीर किसको कहते हैं, जंजीर हिल रही थी। हुजूर इस्लाम जिस बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो बिस्तर की गर्माहट अभी बाकी थी। और शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एकदम में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मेराज। परवरदिगार आलम ने 15वें पारे की इब्तिदा में मेराज को शरह बस के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर 29वें पारे में अल्लाह ने मेराज के ताल्लुक से तकरीबन 20 आयतें नाज़िल फरमा करके बता दिया कि मेराज ये मेरे नबी का ऐसा मौजज़ा है कि रहती दुनिया तक इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और हर नबी को परवरदिगार आलम ने जो जमाना उसका मुक्तज़ी था, उस जमाने के हिसाब से अल्लाह ने अपने नबी को मौजज़ा अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का जोर था, तो अल्लाह ताला ने जब वहाँ के बादशाह ने बुलवाया, जादू से पूरा मैदान भर गया, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जो आपके हाथ में आसा है इसको जमीन पर डाल दो। आपने जमीन पर डाला, वो लाठी असा मुबारक अजदहे में तब्दील हो गया और वो सारे सांपों को निगल गया। अब वो समझ गए कि ये कोई जादू का जोर नहीं है। इससे बात समझ में आई कि अल्लाह ने अपने बंदों को, अपने नबियों को वो ताकत अता फरमाई कि हर जमाने के लिहाज से वो मौजज़े के हिसाब से गलबा पाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों में मशहूर था, इल्मे तिब का दौरा था और दवाएं बनाते थे। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया कि कोई मादरजात अंधा आपके पास आता तो आप हाथ फेर देते, अल्लाह ताला उसे आंखें अता फरमा देता। कोई मुर्दा होता, आप मुर्दे के पास जाते और फरमाते कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वो मुर्दा जिंदा हो जाता। जो इल्मे तिब के माहिरीन के हैरान हो गए, यार जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ऐसी कोई दवा तो हमने नहीं बनाई है जो मुर्दों को जिंदा कर ले। ये कोई आम ताकत नहीं है, यही यकीनन खुदाई ताकत है। और हुजूर के जमाने में, हुजूर का जमाना तो कोई मखसूस नहीं है, हुजूर का जमाना जो चालू हुआ है ता क़याम क़यामत। आप देखें आज के दौर में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। चांद में लोग कमंदे डाल रहे हैं और लोग समझते हैं कि हमने चांद की जमीन पर पैर रख दिया है और इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा प्यारा दीन है, इस्लाम ने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है और अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए दुनिया वालों को सब कुछ बता दिया कि अगर आज कोई चांद पर जा रहा है और कोई इतनी तेजी से प्लेन का सफर करके कोई अमेरिका वगैरह पहुंच जाता है तो ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने महबूब को आज के 1400 साल पहले आन की आन में मेराज पर बुला करके दुनिया वालों को बता दिया कि अगर कोई रफ्तार है तो मुस्तफा की रफ्तार है, अगर कोई ले जाने वाला है तो परवरदिगार आलम है। न ले जाने वाले से बड़ा कोई हो सकता है, न जाने वाले मुस्तफा की कोई बराबरी कर सकता है। और मुस्तफा की बराबरी तो मेरे भाई बहुत दूर की बात है। जो जिब्रील अमीन, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी रफ्तार में आपको बताऊं और रफ्तार के साथ साथ उनकी उम्र भी आपने सुना होगा। लेकिन बात आ गई तो बात बताता चलूं कि मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील एक बार आए और मेरे आका ने पूछा, है जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सही तो नहीं मालूम है, लेकिन या रसूल अल्लाह चौथे हिजाब में एक सितारा
70,000 के बाद एक बार चमकता था। कितने दिन के बाद? 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। ऐ मेरे आका, मैंने उसे 72,000 बार देखा। 70,000 के बाद एक बार चमकता था, साल में एक बार, और उसे 72,000 बार देखा है। अब यहाँ सी अपना कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा और वो तादाद नहीं बता पाएगा कितने हो गए। मेरे आका ने ताज्जुब नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील वल्लाहि अना ज़ालिकल कौकब, कसम खुदा की वो तारा कोई और नहीं था, वो जो 72,000 साल में एक बार चमकता था। आपने 70,000 में एक बार चमकता था, आपने 72,000 बार देखा है, वो कोई और नहीं था। वल्लाहि अना ज़ालिकल कौकब, कसम खुदा की वो चमकने वाला तारा मैं ही था। वो जिब्रील अमीन जो तमाम अंबिया के पास वही लाते रहे, उनकी रफ्तार पहले आपको एक झलक दिखा दूं, फिर सरकार की मेराज आपको खुद समझ में आएगी। जिब्रील अमीन से पूछा गया, ऐ जिब्रील बताओ, मेरे आका ने पूछा, तुमने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है जो अल्लाह ने आपको दिया? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी ताकत का 4 बार इस्तेमाल किया है। चारों तो बयान नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बयान दूसरे पर चला जाएगा। एक ले लीजिए आप। फरमाते हैं, मैंने 4 बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, भाइयों ने रस्सी काट दी थी, मैं सिदरा पर बैठा हुआ था। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सिदरा पर बैठने का टाइम नहीं है, जन्नत से तख्ता लो, तख्ता लेकर जाओ और पानी में गिरने से पहले आप ये जन्नत का तख्ता उनके नीचे बिछा दो, ताकि हमारे यूसुफ को तकलीफ न पहुंचे। अब आप एक मंजर मुलाहिजा फरमाओ, कुआं है, कुएं में लटका दिया गया है, रस्सी काट दी गई है, 2-5 सेकंड लगता है पानी में जाने में। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत गए, आपने तख्ता लिया, और अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी की सतह पर पहुंचे नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तख्ते को बिछा दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जाने से महफूज हो गए। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तीसरी बार चलाने के लिए छुरी आपने उठाई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, सिदरा पर बैठने का टाइम नहीं है, जन्नत जाओ, जन्नत से एक मीठा ले लो और छुरी को इस्माइल के गले पर पहुंचने से पहले ऐ जिब्रील इस्माइल को हटाओ, दुम्बे को लुटाओ। हजरत जिब्रील कहते, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, जन्नत गया, दुम्बा लिया और वहां से आया, और आने के बाद मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया और मैंने दुम्बे को लटाया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों ने अभी 1.5 फीट का फासला तय नहीं किया था, उससे पहले मैंने दुम्बे को लाकर के लटा दिया। आप अंदाजा लगाएं। और आप फरमाते हैं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नार में डाला जा रहा था, नारे नमरूद में, और शुआएं आसमान से बातें कर रही थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मिंजनी के जरिए आपको डाला जा रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, अब वही लेकर के जाओ, या नारो कुनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, ऐ जिब्रील, जाओ और आग पर अपने पर को बिछा दो ताकि गुलजार हो जाए। कहते, या रसूलल्लाह, अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में नहीं पहुंचे थे, इससे पहले मैंने अपने पर को बिछाया और वो आग वो गुलजार होने में तब्दील हो गई। यार, जब खादिम की रफ्तार का आलम यह है, तो आका की रफ्तार का आलम क्या? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तो एक रात जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को कह दो, इन्नल्लाह इश्ताक़ा इलैका, मेरा सलाम पेश करो और कह दो कि ऐ महबूब, आपको अल्लाह ताला ने याद फरमाया है, आपको अल्लाह ने याद फरमाया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, एक रवायत में तो यह है कि आपके साथ 70,000 फरिश्ते थे
और एक रिवायत में हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते थे। आपको बात समझ नहीं आई? कभी सुभान अल्लाह बोल दिया करो यार। मेरे आका के मेराज की रात है और मदनपुरा की जामा मस्जिद में इतना सन्नाटा, हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्तों की बारात। और क्यों ना हो, शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। फरमाते हैं जिब्रील इस्लाम आए और देखा आका आराम फरमा रहे हैं, लेकिन कोई ये ना समझे कि नबी हमारी तरह सोते हैं। नहीं, नबी हमारी तरह माज़अल्लाह नहीं सोते हैं। हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाए, नबी सो जाएं तब भी आपका वजू बरकरार रहता है, इसलिए कि आपका दिल नहीं सोता है, आपका दिल हमेशा याद इलाही में मशगूल है। जिब्रील इस्लाम ने देखा कि आका इस्लाम सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरा महबूब सो रहा है, इसे जगाएं तो कैसे जगाएं, पैगाम दें तो कैसे दें, बुलाएं तो कैसे बुलाएं, थोड़ी बढ़ा दीजिए अगर मुमकिन हो तो, बुलाएं तो कैसे बुलाएं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील तुम अपने नूरी होठों को मेरे महबूब के तलवों से मल दो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। शायर कहता है सोए हो बज़ाहिर दिल उनका जागता है, तलवों पे उनके खुद सी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है, जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा। सरकार बेदार हुए और हजरत जिब्रील ने अल्लाह का सलाम पेश किया और पैगाम पेश किया। आप यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले चलूंगा, उनकी बारगाह में आप चलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार आलम ये बता कि कलीम और हबीब में फर्क क्या होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कलीम के माने होते हैं बातचीत करने वाला, कलीम और हबीब में फर्क क्या होता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले बहुत बार दुआ की, रब्बे अरनी, ए मेरे मौला मुझे अपना जलवा दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमेशा फरमाया लन तरानी, लन तरानी। कुरान आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा मूसा अलैहिस्सलाम ने तसव्वुर के आलम में कहा होगा, ए अल्लाह जब तूने कलाम करा दिया तो अपना जलवा भी दिखा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया होगा नहीं ए मूसा, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद व मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ए मूसा तुम कलीम हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ मेरे बरगुज़ीदा बंदे नबियों में वो हैं जिनके दर्जात को हमने बुलंद फरमा दिया। दर्जात बुलंद का मतलब क्या हुआ? कलीम है, बातचीत करते हैं, तो इनसे बुलंद होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक मेरा हबीब भी है जो बात भी करेगा और मेरा जलवा भी मुराद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला ये बता दे कलीम और हबीब में फर्क क्या होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कलीम वो है जो कोहे तूर पर आए, अपने नालैन को उतार करके आए और मेरी बारगाह में अर्ज करे रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से जवाब आए लन तरानी, लन तरानी, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते हो। यहाँ अल्लाह का जवाब ही बता रहा है तुम नहीं देख सकते हो। ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कोई नहीं देख सकता, ये अल्लाह ने नहीं फरमाया कोई नहीं देख सकता है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं देख सकते हो। पता चला तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरे जलवों को देख सकता है। फरमाया मेरी तरफ से जवाब आए लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। और हबीब वो है जो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा हो, जिब्रील जाएं उसके तलवों का बोसा लें और कहें ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदा बंदे तो थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। अल्लाह के नबी थे, कलीमुल्लाह थे, मचलते रहते थे अल्लाह दिखा दे। अल्लाह की रहमत एक दिन जोश में आई, जोश में तो उसकी रहमत रोजाना ही रहती है। परवरदिगार आलम ने फरमाया है मूसा सुनो, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं
पहाड़ पर अपने 70,000 तजल्लियों में से एक तजल्ली डालूंगा, अगर तुमने उसे बर्दाश्त कर लिया तो मेरा जलवा भी देख लेना। मान गए। और जब वहां गए और जब 70,000 तजल्लियों में से एक तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं, एक तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, उस पहाड़ से तजल्ली का अक्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह अकबर। पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। वखर्रा मूसा सईक़ा, कुरान में बयान फरमाया गया, बेहोश होकर गिर गए। और जब होश आया तो लोगों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आपको इससे फायदा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा रब का जलवा तो नहीं देख पाया, लेकिन 70,000 तजल्लियों में से तजल्ली का जो एक अक्स मेरी आंखों में पड़ा, उसका फायदा ये हुआ कि मैं काले पहाड़ पर काली चींटी अगर चल रही हो तो मैं 30 मील की दूर से मुलाहजा कर लेता हूं। काले पहाड़ पर काली चींटी और अंधेरी रात में अगर चल रही हो तो उस जलवे की बुनियाद पर जो 70,000 तजल्लियों में से एक तजल्ली पड़ी थी, मेरी आंखें इतनी रोशन हो गई कि मैं 30 मील की दूरी पर काली चींटी को काले पहाड़ पर देख लेता हूं। अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक जलवा दिखाई दिया और बिनाई इतनी तेज हो गई, और जिन्होंने ऐसा देखा कि अल्लाह बयान फरमाता है मा ज़ागल बसर व मा तगा, क्या ऐसा देखा कि आंखें झपकी नहीं, बल्कि मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया, मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया। अब मुझे बताओ, एक तजल्ली पड़े और मूसा अलैहिस्सलाम की बिनाई इतनी ज्यादा हो जाए, और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो तो फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। इसलिए हमारा अकीदा है, मेरे नबी फरमाते हैं ये बिनाई बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि हमारा अकीदा है, बुखारी में हदीस मुबारका है जिसका मफहूम ये है, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैं जैसे तुमको आगे देखता हूँ ऐसे तुमको पीछे देखता हूँ, जैसे तुमको आगे देखता हूँ ऐसे तुमको पीछे देखता हूँ। मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो मेराज अता फरमाई कि जिब्रील आए हैं और अपने तलवों का, अपने काफूरी होठों को नबी के तलवों से लगाते हैं। सरकार बेदार हुए, है जिब्रील मामला क्या है? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपका मुश्ताक है, आपको आपकी मुलाकात चाहता है, आप तशरीफ ले चलें। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम वहां से आप जब उठे और फरिश्तों की झुरमुट में आपको काबाए मुकर्रमा में हतीम में ले जाया गया, और हतीम में जाने के बाद आपको गुस्ल दिया गया। और वो मंजर आप कसीदे मेराज सरकार आला हज़रत का पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे हुजूर आला हज़रत वहां खड़े हों और मेराज का नक्शा बयान फरमा रहे हैं। आपका सीना चाक किया गया और उसमें नूर भरा गया। मेरे भाइयों, ये सीना चाक करने में भी ये भी एक मौजज़ा है। नबी का जमाना कयामत तक है जमाना। सीना चाक करके अगर नबी का सीना चाक नहीं होता, ये भी मेराज नबी की बरकत है कि आज दुनिया ओपन हार्ट सर्जरी करती है, किसी का दिमाग वहां जाता नहीं। ये भी नबी के कदमों की बरकत है कि मेराज की रात आई और दुनिया को इलाज का एक तरीका मिल गया, दुनिया को इलाज का एक तरीका मिल गया। आज डॉक्टर हो, साइंसदान हो, ये सब नबी के मेराज की बरकतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने वहाँ फरिश्तों ने सीने को चाक किया, लेकिन कसम खुदा की सीना चाक किया गया, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं आया। ये कौन का, किसका हो सकता है? ये वही हो सकता है जिसका सीना अल्लाह ने नूर से भर दिया हो, अल्लाह ने जिसका सीना नूर से भर दिया हो। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी बशर हैं,
लेकिन अल्लाह ने आपको नूरी बशर बनाया है। आप अंदाजा लगाओ यार, कोई आदमी ऐसा हो जिसका पसीना निकले और उस पसीने से खुशबू आए, है कोई दुनिया में इंसान? बता दो। ये वही हो सकता है जो नूर भी हो बशर भी हो, जो नूर भी हो बशर भी हो। बशरी होने का तकाजा यह है कि पसीना निकले और नूर होने का तकाजा यह है कि पसीने से खुशबू आए। तो इसलिए हम कहते हैं मेरे नबी नूरी बशर हैं, आम बशर नहीं है। बहरहाल फरिश्तों की झुरमुट में आपको बुराक पर बिठाया गया और सरकार फरमाते हैं मैं बुराक पर बैठा और आन की आन में, चूंकि टाइम में देख रहा हूं बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है, आन की आन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। आन की आन में आप बैतुल मुक़द्दस, अभी मैंने जिब्रील की रफ्तार बताई है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाने लगते हैं। मोजज़ा उसी को कहते हैं जो आपके दिमाग में ना आए, तब दिमाग लगाने की कोशिश क्यों करते हैं? ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपने बंदे को मेराज कराया, तो अहले ईमान को चाहिए कि मान ले, दिमाग के घोड़े को न दौड़ाएं। हुजूर फरमाते हैं मैं आन की आन में बैतुल मुक़द्दस पहुंच गया। हाँ, रास्ते में अलबत्ता देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। और आन की आन में मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। मेरे भाइयों, आप मुझे बताओ, अल्लाह ताला को अपने पास बुलाना था तो एक तो ये है कि अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले। असरा कहते ही हैं रात की सैर को, रात की सैर को असरा कहते हैं। उसमें अल्लाह ने फरमाया लैलन, लैलन में जो तनवीन है, जो अरबी ग्रामर जानते हैं, उसमें अल्लाह बयान फरमाता है कि रात के मुख्तसर हिस्से में, यानी आप कितना मुख्तसर कर सकते हो उतना हिस्से में अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मेराज कराई, रात में सैर कराया और बैतुल मुक़द्दस का जिक्र फरमाया। अल्लाह को अपने पास बुलाना था। मक्का से सीधा बुराक पर सवार होते, आप चले जाते। मेरे भाइयों, यहाँ पर अहले ईमान को आजमाया गया है, अहले ईमान को आजमाया गया है कि एक है देख के ईमान लाना, एक है बगैर देखे ईमान लाना, एक है देख के ईमान लाना, एक है बगैर देखे ईमान लाना। हमने देखा नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमा दिया तो हमारा यकीन है कि यकीनन ये मेराज हुई। आपने सुना होगा नाम हजरत जुबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। नहरे जुबैदा आपने बनवाया जब हज करने आप आई, और नहरे जुबैदा का जब स्टेटमेंट निकला तो लोगों ने बताया कि आप इसका जो है प्लान आप खत्म कर दें, इसलिए बहुत महंगा लगेगा। आपने फरमाया हाजियों को पानी की जरूरत है, अगर एक जो है चट्टान तोड़ने पे 1 दिरहम जाती है, एक फावड़ा मारने पर 1 दिरहम जाता है, तब भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। आपने नहर खुदवाया और नहर खुदवाने के बाद जब आपको खर्चे का हिसाब किताब पेश किया गया तो आपने देखा नहीं, नहर में फेंक दिया कि ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है, उस काज में अल्लाह से लूं। मैं आपको ला रहा हूं जो मुझे आपको बताने का है। वही जुबैदा जा रही थी अपने शौहर के साथ में, देखा हजरत बहलूल दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घरौंदा बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं। पूछा क्या बना रहे हो बाबा? कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं, जन्नत में महल बना रहा हूं। अब यहाँ जो वलियों पर यकीन नहीं रखते हैं उनको लगता है ये मौलाना फेंक रहे हैं, आपकी नजर में फेंक रहे हैं। अल्लाह के वलियों की बात तो यह है कि अगर आवाज दे दें तो पूरा अना सागर कासे में आ जाता है। आवाज दे दें। हजरत उमर ने खत भेज दिया था मदीने से मिस्र की जानिब, कहा खत जाके डाल देना। खत का पन्ना था, सूखा दरिया जारी हो गया। अल्लाह के वलियों की शान न पूछें। बहरहाल घर बना रहे हैं। पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। बेचते भी हो? कहा हाँ, अगर कोई खरीदार मिल गया तो बेचता भी हो। कितने में बेचोगे? जुबैदा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर बहुत मामूली कीमत बताई। आज के दौर में आप मान लो 100 रुपए में बेच रहा हूं। उन्होंने जब सुना कि इतने सस्ते में बेच रहे हैं
उन्होंने फौरन खरीदा और उन्होंने भी नाम लिख दिया जुबैदा खातून। ये महल उनके नाम। और अल्लाह के वली होते हैं, जब अल्लाह की बारगाह में कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। रात हुई, शौहर भड़क रहे थे कि हमारी बीवी भी देखो धूल की मिट्टी का घर बना रहे हैं और मेरी बीवी है कि पैसे लगा रही है। ये सोचते सोचते घर गए। जब सोए, रात में क्या देखते हैं हारून रशीद कि जन्नत के पास घूम रहे हैं और जन्नत में आलिशान महल में देख रहे हैं। और देखा एक आलिशान महल बहुत खूबसूरत है। जाने लगे जब बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। जाने लगे, रोक दिया गया। फरिश्तों ने कहा कौन? कहा कि इसको मैं देखना चाहता हूँ। कहा नहीं, ये जुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी का घर है, इसमें आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। उन्होंने कल खरीदा है, ये उनके नाम, ये जन्नत का महल है। जब उनकी एंट्री नहीं हुई और जब आप नींद से बेदार हुए तो जुबैदा खातून को कुछ नहीं बताया, सीधा बाबा को ढूंढने के चक्कर में निकल पड़े। देखा वहीं बहलुल्लाना बैठे हुए हैं और फिर वही काम कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हो? महल बना रहा हूँ। बेचते हो? हाँ, कोई खरीदार मिलेगा तो बेचता हूँ। कीमत क्या है? तो आपने फरमाया 2 सल्तनत लूंगा। क्या लूंगा? 2 सल्तनत लूंगा। कल कीमत मामूली थी, आज कीमत बढ़ गई। कहा बाबा कल हमारे बीवी को आपने 100 दिरहम में दिया, आज 2 सल्तनतें मांग रहे हैं। कहा उन्होंने जन्नत का सौदा बगैर देखे किया था, तुम देख के सौदा कर रहे हो। तुम देख के सौदा कर रहे हो। ऐ मेरे भाइयों ईमान वालों, नबी की मेराज पे अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान में आयत उतार दी, यही हमारे लिए काफी है हमारे ईमान में इजाफा के लिए। उसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान बयान फरमा रहा है कि अल्लाह अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। यही मोमिन के लिए काफी है कि मेरे आका को मेराज हुई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से उड़ा ले जाते, बुराक चला जाता वहीं से, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस भेजा। बैतुल मुक़द्दस में मेरे सरकार जब तशरीफ ले गए तो बैतुल मुक़द्दस में आपने क्या देखा कि जितने अंबिया, हजरत आदम का ईसा, जितने लोग बादशाहत कर गए थे, तमाम उस जगह हाजिर और तमाम सब बना करके इमाम का इंतजार कर रहे हैं। सब बनी हुई है, इमाम का इंतजार हो रहा है। मेरे भाइयों, इसीलिए हम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करते हैं कि हमारा क़िबले अव्वल भी है और दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद, आप इसको नोट कर लें, दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहां सारे अंबिया एक साथ जमा हुए हो। ये वाहिद मस्जिद है जहां एक साथ एक बार की अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को जमा फरमा करके और मेरे आका को मुसल्ला अता फरमा करके दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों जान लो मेरा महबूब वो है। तो आया तो आखिर में है, लेकिन पहलों की इमामत कर रहा है, पहलों की इमामत कर रहा है। इसलिए बरेली से आवाज आती है, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। इसलिए हम गुनगुनाते रहते हैं और अपने नबी को सबसे आला वारफा मानते हैं, इसलिए कि किसी ने बंदे ने नहीं बनाया है, मेरे नबी को आला उसके रब ने बनाया है। और रब का जो महबूब हो जाए उसका मामला यह होता है कि जब मेराज में जाता है तो अर्शे मुअल्ला उसके पांव के बोसे लेता है। हुजूर इस्लाम ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया वहां मौजूद थे और अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को बता दिया, आए दुनिया वालों आने का एतबार नहीं करना, बल्कि रब की जानिब से मर्तबा ऊंचा करने का एतबार करना। मेरा महबूब वो है, अगरचे दुर्रे यतीम क्यों ना हो, अगरचे बाप का इंतकाल
पैदा होने से पहले हो गया हो, लेकिन इसलिए अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन का इंतकाल फरमाया ताकि आपकी परवरिश, बाप का इंतकाल तो पहले हुआ, वालिदा का इंतकाल 6 साल की उम्र में हुआ, ताकि दुनिया वालों का कोई एहसान मेरे नबी पर ना हो। नबी को पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया। कुरान बयान फरमाता है और रहमान अल्लमल कुरान, अगर कोई नबी को पढ़ाने वाला है तो कोई और नहीं, परवरदिगार आलम। इसलिए फरमाया गया लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। उम्मी के माने होते हैं बज़ाहिर किसी से ना पढ़ा हुआ, लेकिन लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आओ मुझसे पूछो, जो चाहते पूछना हो पूछ लो, आज मैं हर उन तमाम सवालों का जवाब। बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मस्जिद अक़सा में आपने नमाज पढ़ाई, उसके बाद आप हजरत जिब्रील के साथ आप रफ पर सवार हुए और पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, और हर आसमान पर अंबियाए किराम इस्तक़बाल के लिए खड़े थे। हर आसमान पर, और एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल की दूरी है। ये आप जाने 7-3500 साल। यही आप छठे आसमान पर वहां देखा मूसा अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल के लिए खड़े। यार अभी आपने देखा मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, अभी आपने देखा बैतुल मुक़द्दस में हाजिर हैं, अभी आपने देखा छठे आसमान पर हाजिर हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का ये आलम है तो मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है, और 7वें आसमान से जब ऊपर गए, बहुत सारी बातें हैं। जब आप ऊपर गए तो एक मुकाम आया जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। वहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो लोग फारसी पढ़ने वाले तलबा हैं वो जानते होंगे बोस्ता में है, मैं आपको सुनाऊं तो सुना दूं। शेख सादी फरमाते हैं करीम शुजाया जमील शयम नबीउल बराया शफील उमम इमाम रसूल पेशवाए सभी अमीन खुदा मोहम्मद जिब्राइल कलीमे की चरखे फलक नूरे उस हमा नूरहा करतवे नूरे उस यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत बशुश। आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये जान लीजिए कि सब आका की तारीफ हो रही है। और आगे चलें, शबे मैं वहां चलता हूं जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम ने साथ छोड़ा और कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोसत परम, या रसूलल्लाह अगर मैं यहाँ से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो या अल्लाह के रसूल, अल्लाह के तजल्लियात की वजह से मेरे बालों पर चल जाएंगे, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। या रसूलल्लाह अब यहाँ तक लाना मेरा काम था और यहाँ से आगे जाना आपका काम है। बगुफ्ता फरातर मजालम नमा बंबांदम की नीरुए बालम नमा। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं है, मैं थक गया हूँ, इसलिए कि मेरे बालों पर में चलने की उड़ने की ताकत नहीं है। अगर एक सरे मुझे परतर परम फरोगे तजल्ला बसोसत परम, या रसूलल्लाह अगर मैं बाल के बराबर आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर चल जाएंगे और या रसूलल्लाह मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ऐ जिब्रील जगाया तुमने, नहलाया तुमने, दूल्हा बनाया तुमने, बुराक में बैठाया तुमने, तमाम अंबिया की इमामत करवाने के लिए आगे बढ़ाया तुमने, पहले आसमान पर तुम, ऐसे 7वें आसमान तक। अब मेरा साथ आप छोड़ रहे हो। अब ये नहीं फरमाया कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां आगे बढ़ करके बता दिया ऐ जिब्रील, जहां तुम्हारे मुकाम की इंतहा होती है वहां मुस्तफा के मुकाम की इब्तिदा शुरू होती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये भी गोया कि हमारा अकीदा है कि मेरे नबी तमाम फरिश्ते नूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे नबी का नूर तमाम फरिश्तों से अरफो आला। जिब्रील का नूर चल रहा है
जिब्रील जल रहे हैं, अगर कहते हैं कि अगर मैं एक बाल के बराबर आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन मेरे नबी का नूर वो कैसा नूर था। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाने के बाद आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर को बनाया और इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि अल्लाह को खुद रश्क आ गया या अल्लाह ताला को खुद पसंद आया। और आला हज़रत रिज़वानी हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ने बनाया और खुद कहता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है तुम्हारे रुखे रोशन। अल्लाह बनाने वाला है और खुद अल्लाह को चेहरा इतना भाया कि अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम कुरान में याद फरमाई। बहरहाल हुजूर इस्लाम का हमारा अकीदा है कि मेरे नबी का नूर जिब्रील के नूर से अरफो आला है। अच्छा, हुजूर आगे बढ़ रहे हैं तो हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, अभी तक तुम हमारे पास आते थे और कहते थे हुजूर कोई मुद्दा हो तो बयान कीजिए, मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। कोई मुद्दा हो तो बयान करें, मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, सिदरा से मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। ऐ जिब्रील, अभी तक तुम कहते थे कोई बात हो तो बताओ, मैं अल्लाह से कह दूंगा। आज मैं कह रहा हूँ कि कोई बात हो तो बताओ, ताकि मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम का कर्जा उतार दूं। जब इब्राहिम इस्लाम आग में जा रहे थे, जिब्रील आए, वो तो सुना आपने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि अब आप आग में जा रहे हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अगर कोई हाजत हो तो आप बयान कर दें। तो आपने फरमाया, ऐ जिब्रील, तुमसे कोई हाजत नहीं, तुमसे कोई हाजत नहीं, और जिससे मेरी हाजत है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुलाजा फरमा रहा है। कहा मेरे दादा हुजूर से आपने कहा था कोई हाजत हो तो बयान करो, आज वो कर्जा मैं उतार रहा हूं। ऐ जिब्रील, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको कितना चाहते हैं, आपको कितना चाहते हैं, उम्मते मोहम्मदिया से जिब्रील कितनी मोहब्बत करते हैं। जिब्रील कह सकते थे या रसूल अल्लाह, हमें भी मेराज नसीब हो जाए या हमें जन्नत में आपके साथ चलना है, कुछ भी कह सकते थे। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि कयामत का दिन बड़ा मुश्किल होगा और बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा पुल पर आपकी उम्मत में गुजरना पड़ेगा, आपकी उम्मत को गुजरना है। मेरे आका, मैंने सुना है कि वो जहन्नम पर बिछाई जाएगी पुल और सबको गुजरना है। या रसूल अल्लाह, मेरी इतनी तमन्ना है कि जब कयामत का दिन हो और अल्लाह ताला पुलसरात को जहन्नम पर बिछाए, वो पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, मेरे आका जब आपकी उम्मत की बारी आए तो मेरी तमन्ना यह है कि आप अल्लाह की बारगाह में कह दें कि मुझे अपने पैरों के बिछाने की इजाजत मिल जाए, ताकि आपकी उम्मत सलामती से जन्नत में दाखिला पा जाए। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। आला हज़रत इस मंजर की नक्काशी फरमाते हैं और आप फरमाते हैं ये माना कि जिब्रील के पर बिछे हों, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमें तो आपका सहारा चाहिए। आप तवज्जो फरमा दें, आप नजरे करब फरमा दें कि जिब्रील का पर, जिब्रील के पर को भी पता ना चले उम्मते मोहम्मदिया कब गुजर गई और कब जन्नत में पहुंच गई। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, जिब्रील जा रहा हूं, कुछ हाजत है? कहते या रसूल अल्लाह, मेरी यही हाजत है। वहां से आप तशरीफ ले जाते हैं और एक ऐसा मुकाम है जहां पहुंचते हैं जिसको मुकामे दना कहते हैं, जिसको मुकामे दना कहते हैं। वहां से फतदल्ला, वहां से फकाना काबा कौसैन औ अदना, यहां तक पहुंचते हैं जहां मकान का कोई मामला ही नहीं। ला मकान जिसको कहते हैं, सुराग़े ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे। सरकार आला हज़रत उस ला मका का मंजर बयान फरमाते हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, बाहर निकले
पूना के लिए, तो भी पूना इतना किलोमीटर है, इसको कहते हैं संगे मंजिल। ये पता चलता है कितना किलोमीटर है। हुजूर तो वहां गए, न कोई राही है, न कोई साथी है, न कोई संगे मंजिल है, न कोई मरहला है। सरकार वहां तशरीफ ले गए और सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंचा और मैं अपने रब के इतना करीब हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने दोनों दस्ते मुबारक को, हालांकि अल्लाह हाथों से पाक है, जो भी उसकी शान के लायक हो, आप फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने अपने दस्ते मुबारक को हमारे दोनों कंधों के दरमियान रखा और मैंने उसकी पूरी ठंडक को अपने पूरे बदन में महसूस किया और अल्लाह ताला को ऐसा देखा। कुरान बयान फरमाता है मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, कि निगाहें और पलक झपकी नहीं, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह का दीदार फरमाया। अल्लाह का दीदार फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आए हो, कोई तोहफा भी लाए हो, आए हो कोई तोहफा भी लाए हो। अर्ज करते हैं मेरे मौला तो तमाम चीजों से बेनियाज है, तेरी बारगाह में इबादत का तोहफा लाया। अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबात। जब मेरे आका ने ये बारगाह इलाही में तहियात का नजराना पेश किया तो परवरदिगार आलम खुश हो गया और परवरदिगार आलम ने खुश होकर फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहां मैं आपको रोकूंगा कि अल्लाह ताला फरमाता अस्सलामु अलैका, हम आपसे मिलते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप किसी से मिलते हैं अस्सलामु अलैकुम। अलैका ये वाहिद हासिल तन्हा के लिए बोला जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका, अलैकुम नहीं फरमाया, अलैका फरमा करके परवरदिगार आलम ने दुनिया वालों को और क़यामत आने वालों को ये बता दिया कि जमा का सीगा इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उनके साथ किरामन कातिबीन होते हैं, दाहिने बाएं कांधे पर जो हमारे नामे अमाल लिखते हैं। हुजूर को अल्लाह ने अस्सलामु अलैका कह करके बता दिया कि मेरा महबूब आया तो का सबीरे खिताब बता रहा है कि तन्हा आया, वहां फरिश्तों का गुजर भी नहीं हो सकता है। परवरदिगार आलम ने आपको 90,000 असरार और रमूज अता फरमाए। आपने जन्नत और जहन्नम को देखा, उसका जिक्र किया जाए तो बयान मजीद लंबा हो जाएगा। आपने दीदार किया और परवरदिगार आलम ने देखा मेरा महबूब तहियात का तोहफा लेकर के आया है, तो अल्लाह ताला ने आपको नमाज का तोहफा अता फरमाया। हमने नमाज को बहुत हल्के में ले लिया। आज अहले सुन्नत व जमात अल्लाह माशाअल्लाह और अहले सुन्नत व जमात इसलिए नमाज कम पढ़ने जाते हैं कि शैतान बहकाने के लिए इन्हीं को आता है, नमाज नहीं पढ़ने देना चाहता है। बहरहाल मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधी अपनी मुस्बत बात मैं बयान करना चाहता हूँ कि मेरे आका को अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। लेकिन आज हम नमाजों से बहुत अपने जी चुराते हैं। हालांकि तकरीबन 100 हदीसे मुबारका और तकरीबन 100 से ज्यादा सहाबे किराम ने फरमाया है अगर कोई मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, कि अगर कोई नमाज को जानबूझ के छोड़ता है तो गोया कि काफिर हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ताला ने मुझे नमाज का तोहफा अता फरमाया। मैं अल्लाह की बारगाह में मेराज में गया तो अल्लाह ताला ने मेराज में मुझे अपना तोहफा नमाज की शक्ल में अता फरमाया। ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी मेराज ये है कि मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अगर ऐ मेरे उम्मतियों तुम मेराज करना चाहते हो तो नमाज में आओ और जब सर सजदे में रखोगे तो अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी। गोया कि अल्लाह ने आपको मेराज अता फरमा दिया। उनकी मेराज ये है उनके कदम तक पहुंचे और मेरी मेराज ये है, उनकी मेराज ये है कि वो खुदा तक पहुंचे। मेरी मेराज ये है उनके कदम तक पहुंचे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिला, 5 नहीं 50 वक्त की नमाज और 6 महीने का रोजा। ये आज की रात जो हम बैठे हुए हैं, यही रात है जिस रात में अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज की शक्ल में तोहफा इनायत फरमाया। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं इसी रात की बरकत है, और उसी रात की बरकत हम लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाजिर हैं। 50 वक्त की नमाज और 6 महीने का रोजा लेकर के मेरे आका तशरीफ लाए, और छठे आसमान पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आका को जी भर के देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आका को जी भर के देखा और समझ गए कि अल्लाह ताला हमेशा फरमाता था लन तरानी लन तरानी, इन्हीं के लिए फरमाता था मुझे अपना जलवा नहीं दिखाया और महबूब को सरापा दिखा दिया। आला साहब फरमाते हैं तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के, कहीं तो अल्लाह फरमा रहा नहीं देख सकते हो, और कहीं अल्लाह ताला बुलाता है, भेजता है, जाओ बुला करके लाओ, मैं महबूब को देखना चाहता। बहरहाल छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जी भर के देखा और पूछा कुछ तोहफा मिला है? जी हाँ, 50 वक्त की नमाजें और 6 महीने का रोजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने अपनी कौम को देखा है, ये आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी, आप वापस जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम 9 बार गए और 5-5 नमाजें आप कम कराते रहे। सरकार आज़म ने इसका भी नक्शा खींचा है, कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते, आते ये हैं जाते हैं। और हुजूर सैयद अमीन जो है अमीन मियां साहब क़िबला मौलाना शरीफ अदम अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं। हुजूर फरमाते हैं 9 बार गया और आया, जब 5 नमाज रह गई मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और चाहिए। हुजूर फरमाते हैं नहीं, अब मेरे रब से मुझे हया आती है। मेरे भाइयों, अब कोई यहाँ सवाल कर सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था तो क्या मेरे आका को नहीं मालूम था? इसमें हिकमत ये थी, सब मालूम था, अल्लाह को भी मालूम था और अल्लाह के बताने से उसके हबीब को भी मालूम था। लेकिन मामला ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे उन आंखों को बार बार देखें जो आंखें रब का जलवा देख करके आ रही है, ताकि उम्मत को बरकत भी मिलती रहे और मूसा अलैहिस्सलाम का काम भी बनता रहे। लेकिन मेरे भाइयों, ला तब्दीला लिकलमातिल्लाह, अल्लाह ने जो फरमा दिया उसमें कोई चेंजिंग नहीं। आप 5 पढ़ोगे, अल्लाह 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। आप तोहफा लेकर के जब आप आए, और जब आप आए तो जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था और वजू का पानी अभी बह रहा था। आप सुबह फजर की नमाज में जब आप खाने काबा में गए तो आपने ऐलान फरमाया, ऐ दुनिया वालों जानो, मक्का वालों, आज मैं यहाँ से बैतुल मुकद्दस गया था और बैतुल मुकद्दस से मैं आसमानों पर गया, रब का दीदार किया और लौट करके आया। मक्का वाले चीखने चिल्लाने लगे, और वो मक्का वाले जो आपस में मीटिंग करते थे कि इनके बारे में कोई बुराई ढूंढो, कोई बुराई नहीं पाते थे। उन लोगों ने देखा, ताक में थे कि आज मौका मिल गया है, यार ये कभी मक्का से बैतुल मुकद्दस गए नहीं हैं, 1.25 महीने का सफर जाने का, 1.25 महीने का आने का, और ये कह रहे हैं कि मैं रातों रात गया था। लोगों ने सोचा झुटलाने का मौका आ गया है। अबू जहल की तो बाँछें खिल गई कि अब मोहम्मद अरबी को हम झूठा साबित कर लेंगे। अब जो लोग बैतुल मुकद्दस के वहां पर तिजारत के लिए गए थे, सबको इकट्ठा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम से अबू जहल कहता है कि अगर आप बैतुल मुकद्दस गए हैं तो लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप इनके सवालों का जवाब दें। हुजूर ने फरमाया पूछो। अरे हुजूर की बात तो अलग है यार,
हुजूर की अता से, अल्लाह की अता से हजरत अली ने एक बार कहा कि ऐ लोगों, जो पूछना चाहते हो पूछो, आज मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा। तो जिब्रील अमीन आए इंसान की शक्ल में और हजरत अली से पूछा कि अली बताओ जिब्रील कहाँ है। हजरत अली ने अपनी आंखों को बंद किया, अर्श मुअल्ला की जानिब देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, नीचे देखा, और जब आंख खोली तो फरमाया तुम ही हजरत जिब्रील हो, तुम ही हजरत जिब्रील हो। कहा कैसे पता चला? कहा कि मैंने सब कुछ तलाश लिया और मैं जान गया, जब आप कहीं नहीं मिले तो मुझे पता चल गया कि सवाल करने वाला ही हजरत जिब्रील। बहरहाल हुजूर ने फरमाया पूछो। अब जो बैतुल मुकद्दस के थे उन्होंने पूछना शुरू किया। अबू जहल ने कहा देखो आज हमारी इज्जत बचानी है, आज मोहम्मद अरबी को झूठा करना है, साबित करना है। उन लोगों ने कहा हम सवाल ही ऐसा करेंगे कि अगर गए होंगे तब भी नहीं बता पाएंगे, अगर गए होंगे तब भी नहीं बता पाएंगे। अबू जहल बहुत खुश हो गया, एक खड़ा हुआ, क्या आपका दावा है कि आप रातों रात बैतुल मुकद्दस गए थे, लौट के आए? जी हाँ हमारा दावा है। ये बताओ बैतुल मुकद्दस की मस्जिद में कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं? कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं? ये सवाल पूरा नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खातिर जिब्रील को फिर भेजा। ऐ जिब्रील जाओ और बैतुल मुकद्दस को मेरे नबी की निगाहों के सामने पेश करो। मेरे आका जवाब दे रहे हैं, साहिल सवाल कर रहा है। एक खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ। मेरे नबी ने सही सही जवाब दिया। जो बैतुल मुकद्दस वाले थे उन्होंने कहा अबू जहल बात जो हमने की है, सवाल का जवाब जो दे रहे हैं मोहम्मद अरबी वो हक और दुरुस्त दे रहे हैं। अबू जहल खिसिया गया, अब क्या करें? कहा अच्छा ये बताओ हमारे काफिले गए हैं, आपने हमारे काफिलों को देखा है? आपने फरमाया जी हाँ मैंने देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप मुझे बताओ। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो अपने बंदे को सैर कराई। क्या कराई? सैर कराई। जिनकी सैर का आलम यह है उनकी सफर का आलम क्या होगा यार? जिनकी सैर का आलम यह है उनके सफर का आलम क्या होगा? फरमाते हैं जी हाँ मैंने देखा। एक काफिला तो ऐसा था कि मेरे बुराक को देख करके उनका ऊंट बिदक गया। और एक काफिला, सुनो, आपने फरमाया कल सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारा काफिला यहाँ आ जाएगा। सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारा काफिला यहाँ आ जाएगा। अबू जहल ने हुजूर को झुठलाने की पूरी जिंदगी कोशिश की, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गया। अबू लहब को थोड़ा फायदा मिल रहा है दोशंबा के दिन कि जब मेरे नबी की पैदाइश हुई थी उसने अपनी लौंडी सुहैबा को आजाद किया था। उसका खुद बयान है कि जब दोशंबा का दिन आता है उंगली चूसता हूँ मुझे ठंडक मिलती है। लेकिन अबू जहल हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गया। उसने देखा फिर मौका है, कहा कल सूरज डूबने से पहले तुम्हारा काफिला आ जाएगा। इसने क्या किया? बहुत सारा सामान खरीदा, काफिले के लिए पानी चारे का इंतजाम किया, जिसको आप चाय पानी बिस्कुट कहते हैं। गया मक्का के बाहर, काफिला आ रहा था, काफिले वालों को रोक लिया और सबको बोला यहाँ खड़ा करो, सूरज डूब जाएगा फिर चलना, सूरज डूब जाएगा फिर चलना। लेकिन कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। महबूब को उसने बुलाया, अपना जलवा दिखाया, तो वही महबूब के जुबान से तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होती रही। अल्लाह ताला ने, अबू जहल ने पूरी कोशिश कर ली, काफिले को रोके रखा। अल्लाह ताला ने उस दिन सूरज को गुरूब ही नहीं किया। अल्लाह ने उस दिन सूरज को गुरूब ही नहीं किया। हजरत अली के लिए पलटाया
और मेरे आका के लिए अल्लाह ने सूरज को गुरूब ही नहीं होने दिया। अबू जहल का चारा पानी खत्म हो गया। काफिले वाले बोले, अबू जहल हमें रास्ता दे दे, हम अपने बच्चों से बिछड़े हुए एक जमाना हुआ है, हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। सबने घेरे को तोड़ा और रावी बयान फरमाते हैं जब काफिला मक्का में दाखिल हुआ उस वक्त जाकर के सूरज गुरूब हुआ। अबू जहल यहाँ भी फेल हो गया। उसने सोचा कि आपके सबसे बड़े आशिक सिद्दीक अकबर हैं, चलो उनके पास चलते हैं, शायद वो मेरी बात मान लें। गया सिद्दीक अकबर के पास। अबू बकर, उस वक्त सिद्दीक नहीं कहा जाता था। ऐ अबू बकर सुनो, अगर कोई ये दावा करे कि कोई रात में, एक ही रात में मस्जिद हराम गया है और वहां से लौट करके भी आ गया है, क्या तुम उसकी बात मान लोगे? क्या तुम उसकी बात मान लोगे? सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ये बताओ ये दावा किसने किया, ये कहने वाला कौन है, वो तो बताओ। कहा वही जिनकी तुम इश्क में मुब्तला हो, जिन्हें मक्का वाले मोहम्मद कहते हैं। ऐ अबू बकर, उन्होंने दावा किया है। कहा ऐ अबू जहल तेरी अक्ल को मातम हो, अगर उन्होंने दावा किया है तो ये कोई दावा नहीं है, इससे बड़ी बात कोई बोले तो आज अबू बकर उसकी भी तस्दीक करता है। तो आज कोई मेराज का वाकया कोई सुन करके मान ले तो अल्लाह ताला उसे सिद्दीकीन का मर्तबा इनायत फरमाता है, सिद्दीकीन का मर्तबा इनायत फरमाता है। मेरे भाइयों, चलते चलते आप मुझे बताओ, ये मक्का वाले जो चिल्लाए थे, मक्का वालों ने शोर किया था, आज बहुत सारे हमारे भाई वो कहते हैं कि हुजूर को मेराज हुई, लेकिन मेराज ये मनामी था, जिस्मानी नहीं था। मनामी मतलब ख्वाब में। अरे भाई, मैं आपको बोलूं, आज मैं उम्रा करने गया था और लौट के आ गया, आप कहेंगे ख्वाब में ऐसा होता है? मक्का वालों का चिल्लाना बता रहा है कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया था कि मैं जीते जागते जिसमें अक़दस के साथ मैं गया था, इसलिए मक्का वालों ने शोर मचाते ये बता दिया कि ऐ लोगों, अगर कल कोई इनकार करे तो गोया कि वो भी अबू जहल के काफिले में शुमार होगा। अहले ईमान का अकीदा यह है कि मेरे नबी ने फरमा दिया तो हक और दुरुस्त फरमाया। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, यहाँ तो हबीब ने तो फरमाया ही नहीं, यहाँ तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे को ले गया। जब अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे को ले गया, अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर मान लो अला सबील तनस्सुल, अला सबील मुहाल, फर्ज कर लो कि हुजूर इस्लाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, तो ये मुझे बताइए इसमें कौन से कमाल की बात है? ख्वाब में तो हर कोई जाता रहता है, यहाँ कमाल और तब मोजज़ा नहीं रह जाएगा। हुजूर के दो सबसे बड़े मोजज़े हैं, एक कुरान, एक मेराज। अगर मेराज को आप मनाने मान लो, ख्वाब में मान लो, तो मेराज में मोजज़ा नहीं रहेगा। मेराज मोजज़ा उस वक्त होगा जब आप माने कि अल्लाह ताला ने आपको जिस्मानियत के साथ अपनी बारगाह में बुलाया। बहरहाल आखिरी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेराज के तोहफे में अल्लाह ने नमाज अता फरमाई। हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें। आज की रात का यही सबसे बड़ा पैगाम है। और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, तो मेरे नबी ने फरमाया, जो इलकुर्रतु ऐनी फी सलात, अल्लाह ने नमाज में मेरे आंखों की ठंडक रखी है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मुस्तफा जान रहमत खुश हो जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप नमाज की पाबंदी करें, इसलिए कि रोजे महशर की जहाँ गुदास बुआत अव्वली कोशिश नमाज बुआत, महशर का दिन जो कि जान पिघलाने वाला होगा, वहाँ सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज जिसकी कामिल हो गई, अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे को जन्नत में बिला हिसाब किताब। ये आज की रात ये सोने की रात नहीं है, खुशियां मनाने की रात है। लेकिन खुशियां हमें पटाखे नहीं फोड़ना है, ना हमें नाचना है, ना हमें डीजे पे डांस करना है, बल्कि आप कुरान उठाएं,
और कुरान जब कोई पढ़ता है तो गोया कि रब से कलाम करता है। कुरान कोई पढ़ता है तो रब से कलाम करता है। आज हबीब के मिराज में जाने की आप खुशी मनाएं, लेकिन खुशी इस तरह हो जो जायज हो, मुस्तहसन हो, सवाब का काम हो। दुरूद की महफिल को सजाएं, नात पढ़ें और हुजूर की बारगाह में आप जो है नात मनक़बत पेश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के हुजूर में अपनी पेशानी को झुकाएं कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तुमने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा करके हमें तमाम उम्मतों से मुमताज कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है। इस तरह अगर आपने शबे मिराज मनाई तो यकीनन ये मिराज की रात हमारी बख्शिश और निजात की रात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रात में रहमतें लूटने की, बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने फैज़ो करम से हम सबको मालामाल फरमाए और हमारे हर दिल अजीज आलमी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह ताला बाइज़्ज़त बरी फरमाए, उनके बाल बच्चों को और मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब क़िबला की हौसला अफ़ज़ाई फरमाए और उन्हें बाइज़्ज़त बरी फरमा करके उनके चाहने वालों को खुशी का मौका अल्लाह ताला इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।